हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रश्नावली 5.1। इसमें क्या होता है कि आपको ज्यामिति के बारे में पता चलेगा कि समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं। अगर आपको नहीं आता तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप बहुत ही विस्तार से समझेंगे और इसके अंदर में जितने भी कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, उसे हम अच्छे से क्लियर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, सत्य है या असत्य ये हमें बताना है। तो पहला क्या बोलता है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। इसमें पूछा गया है कि देखिए, एक बिंदु है यहाँ पर, ठीक है, क्या इसमें एक ही रेखा खींची जा सकती है? क्या इसमें ऐसी रेखा नहीं खींची जा सकती? क्या ऐसी रेखा नहीं खींची जा सकती? या फिर सीधी रेखा नहीं खींची जा सकती? खींची जा सकती है, क्योंकि ये बिंदु है, इनमें से अनेक रेखाएं होती है, वो यहाँ से क्रॉस करके जा सकती है। ठीक है, ये तो नहीं बोला है कि समांतर खींची जा सकती है या फिर आपका तिर्यक खींची जा सकती है, ये नहीं बोला है। ये बोला है कि एक बिंदु से एक ही रेखा खींची जा सकती है, क्या करके पूछा जा रहा है। तो नहीं है कि एक ही बिंदु से एक ही रेखा नहीं खींची जा सकती। इसमें कितनी रेखा खींची जा सकती है? अनेक रेखाएं यहाँ पे खींची जा सकती है। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्या कहता है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। अब क्या बोल रहा है, दो बिंदु, यहाँ पे एक कर दूं मैं, तो इसमें से क्या रेखाएं एक ही जाएंगी या फिर आपकी असंख्य रेखा जिसकी कोई संख्या नहीं है वो रेखाएं जाएंगी। जाएंगी क्या, देखिए तो यहाँ पे एक रेखा तो जा रही है, ठीक है, सीधी रेखा एक चली गई है। क्या इसमें दो बिंदु से जा रही है? नहीं जा रहा है। क्या ये दोनों बिंदु से कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो क्या है, देखिए दो बिंदु से सिर्फ एक ही रेखा जाएगी। ठीक है, एक ही रेखा है जो दोनों बिंदुओं को काटते जाएगी और कोई रेखा ही नहीं है जो दोनों बिंदु को काट सके। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा गलत। इसमें क्या होगा, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, नहीं, एक ही रेखाएं होंगी। ठीक है, देखिए एक शांत रेखा दोनों और अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। आप मान लीजिए यहाँ पर एक रेखा जो कि शांत है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे एक शांत रेखा है, तो ये बोला जा रहा है क्या ये दोनों तरफ से बढ़ाई जा सकती है अनिश्चित रूप से, मतलब आप जितना चाहे उतना दूर तक बढ़ा सकते हैं, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये हम बढ़ा सकते हैं, इस साइड से आप जितना दूर ले जाना चाहें, ये हम लिख दे ए और ये हम लिखते हैं बी। ठीक है, इसे भी हम ले जा सकते हैं यहाँ से यहाँ, आप जितना चाहे उतना दूर तक खींच सकते हैं। जैसे कोई रबड़ होता है, ठीक है, कोई भी आपका रबड़ टूट गया रहता है जो सीधी रहता है, आप उसे खींच सकते हैं, जितनी दूर तक चाहे उतना दूर तक ले जा सकते हैं। उसी प्रकार से ये बोल रहा है कि जो ए से बी है एक रेखा है, क्या हम इसे दोनों तरफ से अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं? तो जरूर बढ़ाई जा सकती हुई। ठीक है, ये तो सही निकला। यहाँ पे चौथा क्या है, यदि दो वृत्त बराबर हो तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। तो देखिए यहाँ पे हमें दो वृत्त लेना है, यहाँ पे दो वृत्त बोला है तो हम दो ही वृत्त लेंगे। ठीक है, यहाँ पे दो वृत्त ले लिया हमने। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, सिंपल बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, तो इसमें थोड़ा सा आकार में चेंज हो सकता है, लेकिन आप मान सकते हैं ना कि ये सेम बराबर है। ठीक है, बराबर वृत्त है, ये मान सकते हैं। तो देखिए ये बराबर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, इसकी त्रिज्या कहलाएगी। केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहेंगे, हम त्रिज्या कहेंगे, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डिटेल से। तो देखिए ये जो बराबर वृत्त है इसकी त्रिज्या और ये जो सेम वृत्त है इसकी त्रिज्या क्या बराबर होंगी? जरूर होंगी। अगर ये वृत्त इतना बड़ा है तो इसकी त्रिज्या जरूर बराबर होगी। अगर हम मान ले यहाँ पे एक वृत्त है, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा वृत्त है, क्या इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या बराबर होंगी? नहीं होंगी। दो बराबर वृत्त की त्रिज्या हमेशा बराबर होगी, ये यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है भाई, क्या बोल रहा है ये सही है। ठीक है, दो वृत्त बराबर है तो उसकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। अब आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जाता है। ठीक है, क्या है, आकृति 5.9 में, यहाँ पे तो आकृति नहीं है, चलिए मैं बना दूं। ये है आपकी आकृति जो कि आपके बुक में दिया हुआ है, ये है बी ए बी और हम मान लेंगे इसे पी क्यू, ये हमने मान लिया एक्स और वाई। ठीक है, तीन रेखाएं होंगी, तो क्या बोल रहा है, ये आकृति आपकी दी हुई है बुक में। ठीक है, ए बी बराबर पी क्यू, जो ए बी रेखा है वो पी क्यू के बराबर है, अब पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई।
एक्स पी क्यू का जो रेखा है वो एक्स आई के बराबर है, दिख रहा है। तो ये बोल रहा है ये है बराबर इसके और ये बराबर है इसके, मतलब ये तीनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक लकड़ी, यहाँ पे एक लकड़ी, एक ये लकड़ी, यहाँ पे ये लकड़ी और ये लकड़ी क्या है, बराबर है, और ये लकड़ी भी बराबर है। तो क्या ये वाली लकड़ी और ये वाली लकड़ी बराबर नहीं हो सकती? यहाँ पे पूछा गया है ए बी बराबर एक्स वाई होगा, तो हाँ जरूर होगा, क्योंकि ए बी जो लकड़ी है ये वाला लकड़ी भी सेम होगा, क्योंकि ये और ये सेम है, तो ये और ये भी सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सत्य लिखना है, आप लोग कॉपी में सत्य और असत्य लिखेंगे, यहाँ पे मैंने कट और राइट किया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, परिभाषा दीजिए। यहाँ पे बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, उसका कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा मतलब है कि इसमें परिभाषा देना है आपको। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, समांतर रेखाएं। अब बताइए समांतर रेखाएं क्या होंगी, समान होंगी। समांतर रेखाएं मतलब समान, ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी समान होंगी, जो एक दूसरे को नहीं काटती, उसे हम क्या कहेंगे, समांतर रेखा कहेंगे। ठीक है, जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती और जिनके बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है। ठीक है, तो क्या कहलाएगी, वो समांतर रेखा कहलाएगी। चलिए यहाँ पे लिखूं मैं, ऐसी रेखा जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती तथा उनके बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है। ठीक है, ये है इसका डेफिनेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, लंब लंब रेखाएं। अब ये लंब रेखाएं क्या है, देखिए देखिए ये लंब रेखाएं क्या है। अब देखिए ऐसी रेखा मतलब एक रेखा है, ठीक है, यहाँ पर एक रेखा इसको काटेगी, एक रेखा जो दूसरी रेखा को, ठीक है, एक रेखा जो दूसरी रेखा को काटती है तथा 90 अंश का कोण बनाती है। यहाँ पर कितने अंश का कोण बनाएगी, ये बनाएगी आपका 90 अंश का कोण। ठीक है, वह क्या कहलाएगी, वह रेखा क्या कहलाएगी, आपकी लंब रेखा कहलाएगी। ये वाला जो रेखा है ना वो लंब रेखा कहलाएगा, ये वाला रेखा लंब रेखा नहीं कहलाएगा। ठीक है, ऐसी रेखा जो दूसरे रेखा को 90 डिग्री पर काटती है वह कहलाती है लंब रेखा। ठीक है, इसको आप लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम रेखाखंड। ठीक है, ये है आपका रेखा। ठीक है, अब रेखाखंड किसे कहेंगे, देखिए रेखा क्या है, ये एक समांतर रेखा है। ठीक है, जो सीधी खींची गई है, इसमें थोड़ा सा, ये है आपका रेखा। ठीक है, ये है रेखा। तो ऐसी समांतर रेखा जो कि बीच में से काटी गई दूसरी रेखा होती है। ठीक है, मतलब ऐसी समांतर रेखा जिसके बीच से अन्य रेखा काटी जाए वह क्या कहलाएगी, वह कहलाएगी आपका रेखाखंड। ठीक है, खंड हो जाता है ना, तो वह कहलाता है आपका रेखाखंड। ठीक है, हो गया इसका, आप लोग लिखते जाएंगे कॉपी में। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या कहेगी, क्या कहेंगे, देखिए वृत्त की त्रिज्या, ये है वृत्त, और बीच में जो रहता है उसे क्या कहेंगे, हम कहेंगे केंद्र। ठीक है, केंद्र कहेंगे। तो वृत्त के केंद्र से परिधि द्वारा परिधि तक खींची गई रेखा को क्या कहेंगे, हम कहेंगे त्रिज्या, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखिए केंद्र से वृत्त तक की दूरी को, या फिर केंद्र से परिधि तक की दूरी को, या फिर केंद्र से परिधि तक खींची गई रेखा को क्या कहेंगे, हम कहेंगे त्रिज्या। ये है इसका डेफिनेशन। ठीक है, आप देखेंगे वर्ग, वर्ग क्या कहेंगे, किसे कहेंगे, ऐसा चतुर्भुज। ठीक है, आपको लिखना है कॉपी में, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होंगी तथा समकोण बनाएंगी, मतलब प्रत्येक कोण 90 अंश का होना चाहिए। ठीक है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होंगी तथा 90 अंश का कोण बनाएंगी, वह क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा आपका वर्ग। क्लियर हो गया।
समांतर रेखाएं क्या होंगी, एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं, आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं जो कि एक दूसरे को कभी नहीं काटती तथा जिनके बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है, उसे हम कहेंगे समांतर रेखाएं। ठीक है, हो गया। अब लंब रेखाएं, ऐसी रेखा जो किसी दूसरी रेखा को काटे तथा उसमें 90 अंश का कोण बनाए, वह क्या कहलाएगी, लंब रेखा कहलाएगी। ठीक है, तो देखिए रेखाखंड, समांतर रेखा, ठीक है, समांतर रेखा को अन्य कोई बीच से काटी गई रेखा, ठीक है, समांतर रेखा को बीच से काटी गई रेखा क्या कहलाएगी, रेखाखंड कहलाएगी। ठीक है भाई, चलिए वृत्त की त्रिज्या देख लेते हैं फिर से। वृत्त की त्रिज्या किसे कहेंगे, अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो वृत्त के केंद्र से, यहाँ पे केंद्र से परिधि तक की दूरी या फिर वृत्त के केंद्र से परिधि तक खींची गई रेखा को हम क्या कहेंगे, केंद्र कहेंगे। ये कहलाता है आपका वृत्त की त्रिज्या, केंद्र नहीं कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की खींची गई रेखा को हम त्रिज्या कहेंगे, या फिर वृत्त के केंद्र से परिधि द्वारा की गई दूरी को हम क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, चलिए वर्ग, वर्ग किसे कहेंगे, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा 90 अंश का कोण बनाए, वह कहलाएगा आपका वर्ग। क्लियर है, ये है आपका प्रश्नावली 5.1 का पार्ट 1। अगली क्लास में हम पार्ट 2 देखेंगे और उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो अच्छे से हम लोग क्लियर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स का रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।